हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, ऑल इन वन स्टडी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग। ये जो रीजनिंग है ये एसएससी एंड आरपीएफ दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आरपीएफ की भी तैयारी करते हैं और एसएससी में एसएससी जीडी की। जो आप गवर्नमेंट एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, जिसकी आप तैयारी करते हैं, उसमें अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता तो आप जितना मर्जी दिन रात पढ़ लीजिए, आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। तो जो पैटर्न जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज्यादातर जो टॉपर है बच्चे जिन्होंने क्रैक भी किया है, वो सबसे पहले पैटर्न को ही समझते हैं। पैटर्न को समझने के बाद ही आगे वर्क करते हैं। तो ये जो मैंने रीजनिंग जो है, ये जो रीजनिंग मैंने लिया है, मैंने 10 पार्ट लिए हुए हैं इसके लेसन रीजनिंग के। ये जो 10 जो हमने जो लेसन लिए हुए हैं, ये आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल प्लस एसएससी एंड जो स्टेट में जो गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, उन सभी में ये कॉमन है। ये आते ही आते हैं। आप जिस मर्जी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठाकर देख लें, ठीक है, जो इनसे रिलेटेड हो, एसएससी, आरपीएफ, एसआई या क्लर्क लेवल की जो भी हो पोस्टें, उनमें ये कॉमन आपको मिलेगा। तो ठीक है, ये बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको किस पर ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले है हमारा डायग्राम। जो डायग्राम है ये मोस्ट फेवरेट पार्ट है ये एग्जामिनर का। इसमें होता क्या है, यू बना दिया, यू बना दिया, ओके। अब आपको यहां से पूछेगा या यहां से पूछेगा, इसमें कुछ कॉमन कर देगा, उसके बाद पूछेगा। तो ये होता है डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम है। उसके बाद में आता है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट जो है ये बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें बस आपको ध्यान क्या चीज देना है, ये अल्फाबेट जो होता है एबीसीडी है, ठीक है। ये होता है एबीसीडी है, अल्फाबेट का मतलब एबीसीडी है अल्फाबेट, ठीक है। इसमें क्या पूछता है एग्जामिनर, जो पूछना चाहता है, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने जो देखे हुए हैं, इसमें या तो एक 2 3 4 इसमें नंबर से पूछेगा आपसे आगे पीछे, और एक आप उल्टा भी लिख लीजिएगा 26 25 24 23, क्योंकि जब आप जो अल्फाबेट में जो टोटल जो नंबर होते हैं, अगर उनको काउंट किया जाए तो 26 आता है, ठीक है। तो इसमें जब भी आप पेपर देने जाएं, जब आपको रफ मिलता है उसको आप लिख लिया करें ऐसे करके, पूरा अल्फाबेट लिख के फिर नंबर डालना। इससे आपको जो आपका जो समय है वो बच जाएगा। उसके बाद है मिसिंग नंबर्स। ये भी बहुत इनका एसएससी का, एसएससी और आरपीएफ जितने भी हैं इनका फेवरेट टॉपिक है ये। मिसिंग नंबर में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई सीरीज है 1 2 3 4, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इसका पूछ लेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, इसको आपने प्लस कर दिया, पर ये मिसिंग रहेगा नंबर का। ये हमें करना क्या है, ठीक है, 3 4, कई बार माइनस दे देंगे तो माइनस में 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से मिसिंग नंबर पूछा जाता है। उसके बाद प्लेस अरेंजमेंट। प्लेस अरेंजमेंट मतलब किस चीज को कहाँ कैसे लगाना है, वो हो गया। कोडिंग डिकोडिंग, सबसे ज्यादा मोस्ट जो डिमांड है कोडिंग डिकोडिंग, यही होता है कोडिंग डिकोडिंग। ये भी अल्फाबेट पर ही काम करता है, ये एबीसीडी पर ही काम करता है कोडिंग डिकोडिंग। इसके क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही बनते हैं नॉर्मल एग्जाम पेपरों में, कोडिंग डिकोडिंग, ओके। तो आप एक बार आप इसको नंबर अल्फाबेट की सीरीज को आप देखेंगे जब, तो आपको पीवाईपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका अगर आप इस की तैयारी करोगे तो इसका भी हो ही जाएगा, ज्यादा इतना टफेस्ट नहीं है ये, लेकिन है ये फेवरेट, ओके। ब्लड रिलेशन, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, सभी का, सभी में आता है ये। जैसे मान लीजिए पापा के पापा क्या लगते हैं, ठीक है, तो दादा लगते हैं, ठीक है, इस तरीके का है। तो आप जो है आपने रिलेशन क्या है, सबसे अच्छा ट्रिक यही है इसका, कि आपके जितने भी रिलेशन में है, रिश्तेदार हैं, आप सभी के उनके नाम लिख लें, कॉपी में नोट बना लें उनके, और उसके बाद में उनको एक दूसरे से मैच करवाते हैं। अगर नहीं पता है तो ज्यादातर बच्चों को तो पता ही होता है, जिनको नहीं पता दूर के नाना नानी, ठीक है, काका काकी या और भी हैं,
जो नहीं पता होता, कई बार नहीं जाते हैं वो, तो उनको लिख के रखना चाहिए, और रखने के बाद जो चीज समझ में नहीं आना चाहिए फैमिली से ही पूछ लेना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि इसको पढ़ने की जरूरत कम पड़ती होगी। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में बहुत टफेस्ट होता है। इसमें बच्चों को क्या होता है, मिसकंफ्यूजन ये हो जाती है कि लेफ्ट राइट, ये मैंने देखा लेफ्ट राइट का इनका, और हिंदी में तो खास करके दाएं और बाएं, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप उस चीज को दूर करें, है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लेकिन आपको दिक्कत जो आती है वो यही आती है कि हम दाएं बाएं कैसे करें, ठीक है। मान के चलिए ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से है, आप इसको बगैर पढ़े आपसे कुछ नहीं निकलेगा। एग्जाम पैटर्न पर मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन सी चीज जो है मेन टॉपिक है। जो मेन टॉपिक जो कवर करने वाली है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी आपका बहुत मोस्ट डिमांडेबल ये टॉपिक है ये रीजनिंग के लिए। स्टेटमेंट में क्या है, आपसे पूछेंगे कि दो चीजों को जोड़ेंगे। स्टेटमेंट का आपका अगर को कवर करना है तो आपका इनसे कवर होगा। ये जो क्वेश्चन यहां से बनता है, इनसे थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको स्टेटमेंट का, ठीक है। इतना कोई टफेस्ट नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ एनालिसिस लगेगा। ये यहाँ पर तो आप बिल्कुल देख कर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये इन्हीं सब चीजों में जो बच्चे जो टॉपर होते हैं, जो एग्जाम क्रैक करते हैं, ये ठीक है, इन्हीं सब चीजों को वो ज्यादा बढ़िया से समझते हैं, तभी वो इसको क्रैक कर पाते हैं। आपको भी इसी पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि बाकी जिसमें आप कमजोर हैं वो टॉपर उसमें तेज होता है। बाकी तो सभी बच्चे कर लेंगे, जो नॉर्मल होता है उसे तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जिसमें सब बच्चे पिछड़ जाते हैं टॉपर वहीं आगे बढ़ता है। इस चीज को आप नोटिस करिए। इसीलिए एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम पैटर्न को बहुत इंपॉर्टेंट आपको देना चाहिए और देखना भी चाहिए, जरूरी मस्ट है। इससे आपका 50 to 70% जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। बाकी तो फिर अब आपको सवाल आगे देखना है कि इसमें आते कैसे हैं। ओके, सीरीज में भी नंबर सीरीज में ऐसे ही चलता है, 5 + 4 3, इसी तरह के सवाल चलेंगे। इसमें नंबरों से भी चलता है, अल्फाबेट से भी चलता है, ठीक है। एनालॉजी, ये भी उतना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ठीक है नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये आप एनालॉजी कर लेंगे। एनालॉजी में कोई ज्यादा वैसे कम ही आते, लेकिन ठीक ठाक सवाल है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने 10 पार्ट लिए हैं आपके लिए, और इन 10 पार्ट में आपको जो मेन जो है, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जो ज्यादा जिस पे आपको ध्यान देना है वो देना ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, सीरीज, रेस एग्रीमेंट, बेसिक नंबर, डायग्राम्स एंड अल्फाबेट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही 5-7 हैं जिन्हें आपको कवर करना है। इससे आपका एग्जाम आसानी से क्लियर होगा। जहां तक मुझे पता है रीजनिंग में आप अच्छे खासे स्कोर कर जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।